बढ़ते आगे और वक्त है हमारी खास सीरीज मार्केट आउटलुक का। एक बेहद खास मेहमान मेरे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, एडलवाइज एसेट मैनेजमेंट के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर इक्विटीज़ के त्रिदीप भट्टाचार्य साहब, जिन्हें 20 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है भारतीय बाजारों का और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का भी। और एडलवाइज ज्वाइन करने के पहले आप एक्सिस म्यूचुअल फंड और कई सारे दिग्गज संस्थानों में और यूबीएस ग्लोबल जैसे कंपनियों में काम करने का अनुभव भी रहा है आपको लंदन का। और आपने क्वालिफिकेशन के लिहाज से एसपी जैन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है बिजनेस मैनेजमेंट में, और साथ ही आईआईटी खड़गपुर से बीटेक की डिग्री ली है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, यानी कि नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद समय देने के लिए। सर हम तो सोचे थे आपको बुलाने के साथ ही हमारा सेलिब्रेशन शुरू हो जाएगा लाइफ हाई का, नंदलेस थोड़ा सा आसपास ही हम, एज गुड एज लाइफ हाई। तो सर ये घूम फिर के बाजार फिर से नए हाइस पर आ गए हैं, क्या हो रहा है हिंदुस्तान के बाजारों में इतनी मजबूती की वजह? तो मेरे ख्याल में अभी जो एक कह लीजिए थोड़ा सा रिलीफ रैली है वो इसलिए है क्योंकि अभी आज या कल में जैसे लोकल इलेक्शंस होने वाले हो रहे हैं और 3 दिसंबर को उसका रिजल्ट आने वाला है। उसका जो मतलब प्रिलिमिनरी नतीजे हैं वो शायद ये बता रहे हैं कि बीजेपी की पोजीशन रीजनेबल है, ठीक ठाक है। ऑफकोर्स लास्ट मिनट सरप्राइजेस हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत जो रिलीफ पॉइंट ऑफ व्यू से है वो इस कारण से अभी आपको दिख रहा है। ये पहली बात। दूसरी बात ये कि अभी रिजल्ट सीजन हमारा खत्म हुआ और ये रिजल्ट सीजन में हमने देखा कि टॉप लाइन ग्रोथ शायद मिड सिंगल डिजिट रही, बहुत ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो अभी भी 30 से 40% वाई ऑन वाई के बीच में ऑपरेट कर रही है। ऐसे दुनिया में बहुत कम देश है जहां आपको अर्निंग्स ग्रोथ इतनी दुरुस्त मिल रही हो। तो ये दो को ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से मार्केट्स अभी स्ट्रांग है। और एज वी हेड टुवर्ड्स दिसंबर थोड़ी लिक्विडिटी कम हो जाती है तो उस समय भी स्ट्रांग रहता है। सो शॉर्ट टर्म मार्केट को इस तरीके से मैं पढ़ता हूँ। बिल्कुल ठीक बात है, तो अच्छी मजबूती और चुनाव के नतीजे अच्छे आने की उम्मीद है। लेकिन सर आप तो ग्लोबल मार्केट्स पे भी बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं, डॉलर इंडेक्स और बाकी सारे ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं आपको, और अमेरिका में भी जो इतनी मजबूती अच्छी बनी है, क्या वो टिकाऊ है सर? मेरे हिसाब से तो जो 2024 का थीम है वो ये है फ्रॉम इकोनॉमिक्स टू पॉलिटिक्स। बेसिकली अगर आप देखें कि दुनिया जहां में 2024 में करीबन टॉप 20 देशों में से आधे देशों में इलेक्शन हो रहे हैं, यूएस और इंडिया इंक्लूडेड। तो अगले 5 से 6 महीने में आपको बहुत इलेक्शन प्रोमिसेस कह लीजिए या फिर ग्रोथ प्रोमिसेस कह लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोमिसेस कह लीजिए, ये आपको सुनने को मिलेगा। तो मैक्रो नैरेटिव काफी स्ट्रांग रहने वाला है अगले 5 से 6 महीने में। और यूएस में भी अभी वैसे ही दारोमदार है। तो एक तो पहले ये होगा कि इकोनॉमिक्स से हम लोग पॉलिटिक्स के, इकोनॉमिक्स मतलब 2023 में ज्यादातर डिबेट हमारी ये थी कि इंटरेस्ट रेट्स पीक हुए कि नहीं हुए, कितना गिरेगा वगैरह वगैरह। वहां से अभी जो मेन डिबेट हो जाएगी वो कौन सत्ता में आएगा, कौन सी पार्टी, वो रहेगा। ये मेन चेंज होगा 2024। और दूसरा ये है कि मेरे ख्याल में इन्फ्लेशन, जो डिसइन्फ्लेशन का दौर है ये शुरू होगा। मेरा मानना है कि ये इन्फ्लेशन धीमे धीमे कम होगा, लेकिन जो डायरेक्शन है, पीक हमारा हो चुका है, वहां से धीमे धीमे नीचे आएगा। तो ये दो मेन चेंजेस होंगे जो ग्लोबली एज वेल एज इंडिया में अगले 6 से 12 महीने में अपने को देखने को मिलेगा। तो मैक्रो काफी ज्यादा नॉइजी रहने वाला है। इसमें हम लोगों को बॉटम ऑफ स्टॉक पिकिंग के चलते ही आगे बढ़ना है और अपने को वहां पे फोकस करना है कि जहां अर्निंग्स रेजिलियंट हो, क्योंकि अगर अर्निंग्स रेजिलियंट हुए तो ये मैक्रो नैरेटिव उनके फेवर में काम करेगा। सर प्राइमरी मार्केट में पिछले हफ्ते काफ़ी एक्शन दिखा, आज भी 2 तगड़ी लिस्टिंग हुई है। कुछ लोग ये मान रहे हैं कि सही है, रीजनेबल है, कुछ लोगों को लगता है यूफोरिया हो रहा है। आप कैसे देख रहे हैं जिस तरह का रेस्पॉन्स आईपीओ को मिल रहा है, जिस तरह की लिस्टिंग हो रही है, ठीक है ये? नहीं, मेरे ख्याल में कुछ कुछ जगह पे तो अति हो ही रहा है। तो मेरे ख्याल में मैं इसको आईपीओ को अलग ना करते हुए मैं ये कहूंगा कि मिड और स्मॉल कैप का जो डोमेन है उसमें कुछ कुछ इलाकों में, कुछ कुछ जगह पे थोड़ा बहुत, जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं इरेशनल एक्सुबरेंस, तो मतलब थोड़ी सी अति होने की जो देखने को मिल रहा है वो है। सो आज के डेट में अगर आप पूछेगा कि हम स्टॉक पिकिंग कैसे कर रहे हैं, तो हम लोगों को ज्यादा वैल्यू थोड़ा सा लार्ज कैप स्टॉक्स में दिख रहा है,
लेकिन ऐसा नहीं कि हम मिड और स्मॉल कैप को छोड़ दिए हैं। मिड और स्मॉल कैप में आजकल हम थोड़े ज्यादा सिलेक्टिव हो गए हैं अपने स्टॉक पिकिंग में, ताकि उन जगहों को अवॉइड कर सके जहां पे कि फ्रॉथ बना हुआ हो या जहां पे कि बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म हो। सो हम लोग इस मार्केट को उस तरीके से नेविगेट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे पिछले अगर मेरा जैसे हमारा ऑफ कोर्स ये डेटा है मल्टी कैप पोर्टफोलियो जिसका हमारा एनएफओ हुआ पिछले 1-2 महीने में ऑलमोस्ट अबाउट 10-15% का उसमें रैली आ गया है। सो जब इतना बड़ा रैली हो तब आप मार्केट से बाहर नहीं बैठ सकते हैं। सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग लार्ज कैप में थोड़ा वैल्यू ज्यादा है और मिड और स्मॉल कैप में हम लोग सिलेक्टिव हैं। इस तरीके से हम लोग खेल रहे हैं मार्केट। ठीक बात है। अच्छा सर, आप बताएं, अब अगर पैसा लगाना है तो इस वक्त कहाँ आपको लगता है कि मौके हैं भारतीय बाजारों में पैसा लगाने के लिए? क्या पसंद है आपको? तो मेरे ख्याल में जैसे मैंने थीम जो आपको बताई वो ये है कि अर्निंग्स रेजिलियंस, जहां अर्निंग्स दुरुस्त हो वहां जाके बैठना चाहिए। क्योंकि अभी अभी मैक्रो पॉजिटिव है, हो सकता है अगर कहीं पे पॉलिटिकल उलटफेर हो जाए तो नेगेटिव भी हो सकता है, तो उस माहौल में अपने को अर्निंग्स का ही सहारा है। तो ऐसे 3-4 जगह हैं जहां पे मुझे लगता है कि अर्निंग्स अच्छे आने वाले हैं अगले 6 से 12 महीने में। उसमें सबसे पहला जो है वो कैपेक्स थीम है। मेरे ख्याल में अगर आप कैपेक्स का दारोमदार देखें तो ये 4 या 5 साल तक रहने वाला है, उसमें से हम कभी दूसरे या तीसरे साल पे हैं। सो कुल मिला के अगले 6 से 12 महीने में ऑर्डर बुक और ग्रोथ ये दोनों अच्छे रहने वाले हैं। दूसरा जगह मैं जो कहूंगा वो है रियल एस्टेट। अगर मान लीजिए अगले 6 से 12 महीने में इंटरेस्ट रेट थोड़ी सी कम होने की बात आई तो रियल एस्टेट बाजार में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। तो उसके जो एंसिलरी सेक्टर्स हैं, जो जैसे बिल्डिंग मटेरियल्स हुए, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, इस तरीके के जो कंपनीज हैं, उनमें काफी डिस्प्रोपोर्शनेट बेनिफिट अर्निंग्स को मिल सकता है। इसलिए ये दूसरा पॉकेट ऑफ अर्निंग्स रेजिलियंस होगा। और तीसरा जो मैं कहने जा रहा हूं वो ये है कि पावर का जो थीम है, ये 3 साल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया एक पावर डेफिसिट फेज में जाने के फिराक में है, जहां की पावर जनरेशन, पावर यूटिलिटीज, ये सारे कंपनीज के इर्द गिर्द काफी डिमांड स्ट्रांग रहने वाला है। तो ये 3 जगहों पे मेरे ख्याल से अर्निंग्स काफी दुरुस्त हैं और इन जगह पे अभी भी अगर आप ढूंढें तो वैल्यूएशन अभी भी आपको कुछ कुछ बेहतर मिलते हैं। और फाइनली एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में जैसे रेट गिरते हैं, इनको भी जरा फायदा होगा फ्रॉम मार्जिन स्टैंड पॉइंट में। तो वहां पे ये 4 इलाके मैं बोलना चाहूंगा जहां पे कि अर्निंग्स दुरुस्त रहने वाले हैं और हमें देखना चाहिए। बिल्कुल, तो आपके लिए अभी भी अच्छे इन्वेस्टमेंट के मौके हैं, सेलेक्टिव हों थोड़े से, ये कहना है त्रिदीप सर का। बाकी बाजार में मूड माहौल ठीक है, चिंता की बात नहीं, सावधानी के साथ आप लगाएं पैसा। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए और विस्तार से बताने के लिए हमारे दर्शकों को बाजार का आउटलुक। त्रिदीप भट्टाचार्य साहब और बताते हुए आपको भारतीय बाजारों का आउटलुक। शॉर्ट टर्म पिक्स का वक्त है।